इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की कोरोना नियंत्रण की समीक्षा। लॉकडाउन में दुकान खुली होने की तस्वीर वायरल होने पर हुई कार्यवाही। ऑटो में सवार युवक का मोबाइल हुआ पार और पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। आइए अब नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण की समीक्षा की। कहा, कोविड के साथ साथ इस कोरोना महामारी के अलावा भी जो बच्चे अनाथ हैं उनके कल्याण के लिए शीघ्र ही नई योजना लागू की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के भी सभी उपाय तय करने के भी निर्देश जारी किए ताकि कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना नियंत्रण के उपायों की समीक्षा की और कहा कि कोविड के अलावा भी जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके कल्याण के लिए शीघ्र ही नई योजना बनाई जाएगी। इन बच्चों की शिक्षा, आश्रय तथा भोजन की व्यवस्था सरकार और समाज मिलकर करेगा। जिस परिवार का कमाऊ पिता चला गया है उस परिवार के लिए भी शीघ्र ही व्यवस्था की जा रही है। दूसरी बात आई थी अनाथ बच्चों के लिए, तो हम लोग आज ये फैसला भी कर रहे हैं कि कोविड के अलावा भी जो अनाथ बच्चे हैं उनको हम सड़कों पे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते और इसलिए समाज के साथ मिलकर सरकार ऐसे बच्चों की शिक्षा, ऐसे बच्चों के आश्रय की व्यवस्था और ऐसे बच्चों के आहार की व्यवस्था, जीवन यापन की संपूर्ण व्यवस्था करेगी। इसके लिए बहुत जल्दी हम एक योजना आपके सामने रखेंगे। कुछ जिलों ने बहुत अच्छी पहल की है, चर्चा में ही बताया कि अनाथ बच्चे तो कुछ जैसे मंदसौर ने पैसा इकट्ठा किया, तो समाज का जितना सहयोग मिलेगा समाज का सहयोग, नहीं तो सरकार उस पूरी व्यवस्था को निश्चित तौर पर करेगी। एक अगर पिता भी कमाऊ है और वो चला गया और घर में कुछ नहीं है तो इस मामले में भी बहुत गंभीरता से विचार करके हम संवेदनशील फैसला करेंगे। देखिए, अपनी सरकार है संवेदना से चलने वाली सरकार, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम जनता के सेवक हैं। तो ऐसे बच्चों को हम नहीं छोड़ सकते जो मजबूर और परेशान हो, तो उस पर भी हम आज ही फैसला कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार संवेदनशीलता से चलने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जून तक नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी। विवाह समारोह में दोनों पक्षों से 10-10 के बजाय अब 20-20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। और कुछ सुझाव ऐसे कि जिन पर तत्काल हम लोग फैसला कर रहे हैं आपके सुझाव के आधार पर। कुछ पे ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा वर्कआउट करूंगा। एक विषय आया है शादियों का और दोनों तरह के विचार आए हैं, क्योंकि शादियां कोई बरसात में हो नहीं पाएगी, मुहूर्त सीमित है और हर एक ने कहा कि नहीं शादी तो होना चाहिए। ये भी कहा कि सावधान रहना चाहिए, संख्या बहुत नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि रीजनेबल होना चाहिए। और मैंने पिछले महीने कहा भी था बच्चों से कि चिंता मत करो, अगले महीने शादी करवाएंगे। तो अब शादियों में जो अभी तक संख्या 10-10 थी उसको बढ़ा के हम लोग ये तत्काल प्रभाव से करेंगे, 20-20 कर दी जाएगी दोनों पक्षों से, 20 वर पक्ष से और 20 वधू पक्ष से, तो लगभग 40 के आसपास संख्या हो जाएगी। तो शादियां में परिजन भाग ले सकेंगे। लेकिन एक बात और हम तय करते हैं इसके साथ ही कि टेस्ट जरूर शादी जिस परिवार में हो, कलेक्टर सारे बैठे हैं, टेस्ट जरूर करवा लें सैंपल लेके, तो ये और सुरक्षित होगा। क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जहां शादियां हुई वहां परिवार के परिवार संक्रमित हो गए और कई जगह तो जाने तक चली गई। इसलिए शादियों के मामले में प्रतिबंध था। लेकिन अब हम
ये उचित संख्या होगी जिसमें कम संख्या में सुरक्षित शादियां हो पाएगी और हम लोग उनका टेस्ट भी करेंगे तो पूरी तरह से सुरक्षित लोग रहें। उसके अलावा स्कूल, कॉलेज, स्विमिंग पूल, सांस्कृतिक गतिविधियां तथा बड़े समारोह अभी भी प्रतिबंधित रहेंगे। इसलिए अभी तो स्कूल, कॉलेज, खेल की गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां ये तो प्रतिबंधित रहेगी। स्विमिंग पूल जैसी व्यवस्था, स्टेडियम में कोई खेल कूद की गतिविधियां, लेकिन जिम जैसे मामले में हम लोग विचार कर सकते हैं कि अगर उससे कोई स्वास्थ्य सुधरता है या इम्यूनिटी बढ़ती है तो उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। बाकी गतिविधियां जो प्रतिबंधित है वो अभी प्रतिबंधित रहेंगी, लेकिन एक बार फिर विचार करके 1 जुलाई से क्या करना चाहिए इसके बारे में फैसला करेंगे। एक मोटी गाइडलाइन आपके सुझाव के आधार पर हम 15 तारीख के पहले, आज 13 है, 13 ही है ना, अब हमने क्योंकि 15 तक जनता कर्फ्यू लगाया हुआ है, उसको आगे अगर बढ़ाए कि रात्रिकालीन कर्फ्यू तो जारी रहे, ताकि मानसिकता भी ये बनी रहे कि संकट अभी है। वो मानसिकता रहेगी नहीं तो एकदम अगर उन्मुख दब हो गए तो कई मित्रों ने भी बताया कि खुले घूमने लगे लोग, कुछ लोग बिना मास्क के घूमने लगे। तो हम सबकी ड्यूटी है कि मास्क जरूर लगवाएं और हम छूट दी है, हमने कोई दिक्कत नहीं है। आपने भी कई अभिनव प्रयोग किए हैं, लेकिन उस छूट में कोविड को फैलाने की छूट किसी भी कीमत पर शामिल नहीं है। और यदि जरूरत पड़े तो सख्ती उन छूट को, गाइडलाइन का पालन करते हुए, जो करते हैं उनका बिल्कुल स्वागत है, लेकिन कोई ना करे तो उस समय हमको थोड़ा सख्त भी रहना ही पड़ेगा। एक मैं कलेक्टर्स को ये कह रहा हूं कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट का काम हमने जनप्रतिनिधियों के साथ किया है। ये टीम मजबूत, उनको रिस्पांस और उनकी कही बात पर अमल, ये हम सबको करना है ताकि एक मजबूत टीम ये हमारी बनी रहे, जनप्रतिनिधि लीड करते रहे और प्रशासन उनको पूरा सहयोग करता रहे। तो मध्य प्रदेश को एक अद्भुत मॉडल हम बनाएंगे कि हम दुनिया भी चलाएंगे और कोरोना को नियंत्रित करके तीसरी लहर को भी हम ताकत से नहीं आने देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को प्रशासन, सामाजिक संगठनों तथा आम जनता के सम्मिलित प्रयासों से नियंत्रित किया गया है। इसमें आपदा प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिला विकास खंड तथा ग्राम स्तर की समितियों ने कोरोना को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिले के सांसद तथा विधायक गणों के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन समिति ने सराहनीय रोल अदा किया है। सबके सहयोग से ही पूरे प्रदेश में कोरोना पर नियंत्रण हो गया। आज प्रदेश के 18 जिलों में कोरोना के एक भी प्रकरण नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर नहीं आने देंगे। इसके लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी है। कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार के सभी उपाय करें। मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम बिल्कुल ना हो। यदि हमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तीसरी लहर का प्रकोप हो सकता है। प्रदेश को कोरोना से बचाने के लिए प्रतिदिन लगभग 80,000 कोरोना सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है। इनमें जो व्यक्ति पॉजिटिव मिलते हैं तो उन्हें तत्काल उपचार सुविधा दें। उनके संपर्क की ट्रेसिंग करके संपर्क में आए लोगों की जांच कराएं। किल कोरोना अभियान लगातार रखकर घर घर जाकर सर्दी, खांसी एवं बुखार से पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क दवा प्रदान करें। साथ ही हर व्यक्ति कोरोना अनुकूल व्यवहार में को अपनाए, तभी कोरोना संक्रमण का खतरा न्यूनतम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना टीकाकरण अभियान को गति दे। जुलाई माह से प्रत्येक जिले को पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। वैक्सीन के संबंध में कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इन्हें दूर करने के लिए हर शहर और गांव में जागरूकता अभियान चलाए। जिले की आपदा प्रबंधन समिति टीकाकरण जागरूकता की जिम्मेदारी उठाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन समिति लगातार कार्य करेगी। इसके सदस्यों को शीघ्र ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपदा प्रबंधन समिति प्रशासन के साथ मिलकर निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की निगरानी करे। सांसद तथा विधायक जागरूकता अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएं। कोरोना टीकाकरण के लिए स्थायी बोलियों में प्रचार प्रसार कराएं। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जिलों के सांसद, विधायक गण तथा आपदा प्रबंधन के सदस्यों से कोरोना से निपटने के संबंध में सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लैक फंगस की बीमारी के उपचार की भी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। सांसद वैक्सीन जागरूकता के लिए करेंगे पदयात्रा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेते हुए सांसद रीवा जनार्दन मिश्र ने कहा कि रीवा जिले में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हर वर्ग ने सहयोग दिया है। कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के लिए शीघ्र ही जिले में मैं पदयात्रा करूंगा। पदयात्रा करके लोगों को जागरूक करूंगा।
सांसद ने मास्क लगाने की अनिवार्यता तथा टीकाकरण के लिए विशेष अभियान चलाने का सुझाव दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हरिश्चंद्र द्विवेदी ने विवाह में 40 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति तथा टीकाकरण में स्व सहायता समूहों का सहयोग लेने का सुझाव दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विधायक रीवा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, विधायक देवधर श्यामलाल द्विवेदी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीना, एडीएम इला तिवारी, एसडीएम शैलेंद्र सिंह, मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एमएल गुप्ता तथा आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल रहे। लॉकडाउन में दुकान खुली होने की तस्वीर वायरल होने पर हुई कार्यवाही। दुकान की फोटो वायरल होते ही तत्काल कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर प्रशासन ने कार्यवाही की और चालान काटे गए। मामला समान थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिले ही नहीं, समूचे प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू कर दी गई है, जिसमें रीवा में रविवार को जनता कर्फ्यू लगाया गया था और जिसमें जरूरी सामग्री जैसे मेडिकल, सब्जी एवं डेयरी खोले जाने आदेश जारी किया गया था। लेकिन समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बाणसागर कॉलोनी के पास यशवी गारमेंट्स दुकान खुली होने का फोटो वायरल होने की सूचना मिलते ही कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार यतीश शुक्ला ने व्यापारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और उसके खिलाफ कार्यवाही की गई। हाँ, ये एक मामला हमारे संज्ञान में आया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि एसबी गारमेंट्स जो है ये बाणसागर कॉलोनी के रास्ते पर खुली हुई थी। वहीं पर आकर के अभी पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। दुकान बंद करा दी गई थी, पूर्व में ही दुकानदार के द्वारा बंद कर दी गई थी। अभी फिलहाल दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए थाने ले जाया गया है। ऑटो में सवार युवक का मोबाइल हुआ पार। मामला महिया थाना क्षेत्र का है, जहां मार्केट में युवक के जेब से ऑटो सवार लोगों ने मोबाइल पार कर दिया, जिसकी शिकायत युवक ने थाने महिया पहुंचकर दर्ज कराई है। रीवा शहर के अमहिया मार्केट में मार्केटिंग का कार्य कर रहे युवक के जेब से ऑटो में सवार होते ही बदमाशों ने मोबाइल पार कर दिया है। इसकी जानकारी युवक के द्वारा अमहिया थाने में लिखित रूप में दर्ज करवा दी गई है। वहीं थाना प्रभारी शिव अग्रवाल के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए मोबाइल चोर की तलाश की जा रही है। युवक के द्वारा बताया गया कि मैं बाहर से रीवा आया हूँ, मार्केटिंग का काम देखता हूँ। जैसे ही अमहिया मार्केट के पास ऑटो में बैठा और ऑटो वाले ने कहा कि मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, तो ऑटो से उतर गया और देखा तो जेब से मोबाइल गायब था। इसकी शिकायत पीड़ित ने थाने में दर्ज करवा दी है। सर एक्चुअली मेरा फ़ोन चोरी हो गया है। मैं ऑटो में बैठा था, मुश्किल 1 मिनट ही चलाऊंगा, तब मुझे ऑटो वाले ने कहती भैया वहाँ नहीं जा रहा हूँ, उतर जाओ। जैसे मैं उतरा, फ़ोन चेक करा, मेरे में फ़ोन था नहीं। ऑटो भी लगाई मैंने, उसे रुका नहीं। ऑटो में कितने लोग सवार थे? दो लोग थे। तो आपको क्या है, ऐसा कोई धक्का लगा या महसूस हुआ कि कोई मेरे जेब में हाथ डाल रहा है? नहीं, वो मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये था कि जब मैंने उनको रिसीव कॉल किया है, उन्होंने फ़ोन उठाया। मतलब फ़ोन किसी व्यक्ति को मिल गया है? हाँ, क्योंकि ऑटो वाले नहीं जालसाजी की है। जी बिल्कुल। पुलिस विभाग को शर्मसार करने वाला वीडियो हुआ सोशल मीडिया में वायरल। पुलिस महकमे पर लग रहा बदनुमा दाग। पुलिस विभाग का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो रीवा संभाग के सिंगरौली जिले का है, जिसमें आबकारी विभाग में तैनात सिंगरौली में पदस्थ उप निरीक्षक नीलिमा मार्कव एवं उनके सहयोगी राम नरेश शाहू समेत अन्य पुलिसकर्मी अवैध कच्ची शराब बनाने वाले लोगों से खुलेआम रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इस वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरह से पुलिस खुलेआम पैसे लेकर अवैध शराब बनाने बढ़ावा दे रही है। मम्मी पापा कोई नहीं है, 3000 है उसकी मम्मी पापा कोई नहीं है घर में। वो लड़का छोटा सा ये निकाल के दारू बना, वैसे दारू बना।
जिनके हाथ व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वही जब अव्यवस्था फैलाने में लगे हुए हैं, ऐसे में व्यवस्था बनाने की बात सोचना ही मजाक लगता है। ये वीडियो जो आपने देखा, यह सिंगरौली जिले में तैनात आबकारी पुलिस का है, जिसमें महिला पुलिस कर्मचारी समेत कई पुलिसकर्मी अवैध कच्ची शराब का कारोबार करने वाले लोगों को अवैध शराब बनाने का स्वयं बढ़ावा देते देखे जा रहे हैं, वो भी देश के नैनीहाल बच्चों को, जिन्हें खुलेआम पैसे लेने के बाद यह कहा जा रहा है कि जाओ बनाओ खूब शराब और बेचो। यह कहते इन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। पैसे के लिए ये कानून के रक्षक सारे के सारे कानून भूल गए। वर्दी पहनते हुए इन्हें जो शपथ दिलाई गई थी, उसका भी इन्हें जरा भी लिहाज नहीं रहा। इतना ही नहीं, इनकी मानवीय संवेदना भी मर चुकी है, जो नैनीहालों को इस कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जबकि चाइल्ड लेबर भी अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस कारोबार में बड़े अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। जानकारी के मुताबिक कि आबकारी विभाग के दोनों अफसर समूचे जिले में दिन भर घूमकर अवैध कारोबार चलाने वाले लोगों से वसूली करते हैं और पुलिस की छवि को दागदार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। साथ ही अवैध शराब बेचने के खुलेआम छूट भी दे रहे हैं। आप इस वायरल वीडियो में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे पैसा दे रही युवती से आबकारी अमला बोल रहा है कि खूब शराब बनाओ।